मंगलाचरण करेंगे। जय जिनेन्द्र, सबको ओम हमारी जय जय। जय ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पंडित जी ने सभी अनुयोग के बारे में वर्णन किया है। तो हमने इसके पहले जो कर्णानुयोग के व्याख्यान का विधान थोड़ा शुरू किया था, उसके बारे में थोड़ा सा अभी और पढ़ेंगे कि वो उसमें क्या क्या दिया जाता है और किस तरह से उसमें सामग्री बताई जाती है, वो थोड़ा सा अपन जानेंगे। अपन पढ़ रहे थे जैसा केवल ज्ञान द्वारा जाना वैसा कर्णानि योग में व्याख्यान है। तथा केवल ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना, परंतु जीव को कार्यकारी जीव कर्मादि का व त्रिलोकादि का ही निरूपण इसमें होता है। तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते है ना। कभी कर्ण जो कर्णानि योग का जो विषय है, वो केवल ज्ञान गम्य जो उनको उनके अनुभव में आता है, वो उसका विस्तार से वर्णन होता है। अब जैसे 12 अंग है, 12 अंग में जिनवाणी गूंथी गई है, उसमें बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिनके बारे में हम आज ना तो जान पाते हैं ना जान ही पाएंगे। तो इसलिए उन अंगों के बारे में चर्चा होती नहीं। केवल ज्ञानी तो उनको जानते हैं। अब सूर्य ज्ञप्ति है, चंद्र ज्ञप्ति है, धन और दूसरी चूलिका में वगैरह में जो विशेष सामग्री बारे में उसमें दी हुई है, अंग में दी गई है। आचार अंग में क्या बताया है, ये सारे जो अंग हैं उनमें जो विस्तार आता है, उस विस्तार से भी बहुत अधिक वो जानते हैं। और उन अंगों के माध्यम से वो किंचित मुनि आचार्य आदि जो पूर्व काल में हुए, जिन्हें अंगों का ज्ञान हुआ पूर्वों के, वो सब जानते हैं। लेकिन साधारण व्यक्तियों को जानने के लिए उन्होंने उसको सरल करके जो बताया गया है इसमें, जैसे जीव क्या है, कर्म वगैरह क्या होते हैं, कर्म सिद्धांत क्या है, तीन लोक की रचना कैसी है, ऐसी बातें उसमें लिख करके हमको दी गई हैं, जो किंचित हमको कम ज्ञान वालों को, छद्मस्तों को समझ में आती है। तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता। इसलिए जिस प्रकार वचन गोचर होकर छद्मस्त के ज्ञान में उनका कुछ भाव भाषित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते है ना। यहाँ उदाहरण है, जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, वे भाव अनंत स्वरूप सहित वचन गोचर नहीं है। वहां बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे हैं, है ना। जैसे अपन रसों की बात करते हैं कि 6 रसों के बारे में बात करते हैं, खट्टा मीठा चरपरा, ये वो सब जो बताते हैं वो मूल रस हैं, लेकिन उनसे बहुत सारे और विलक्षण जो चीजें, उनकी बारीकियां हैं, उनका वर्णन नहीं आता। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो उन जीवों के जो गुणस्थान 14 बताए हैं, उनके अंतर्गत मोटी मोटे बहुत सारे भावों को निकाल करके उन स्टेज में डाल दिया गया है। जबकि जीवों के भाव अनंत प्रकार के हो, वहां बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे। तथा जीवों को जानने के अनेक प्रकार हैं, वहां मुख्य 14 मार्गना निरूपण किए। जीव तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनको 14 वर्गनाओं में, मार्गनाओं में विभाजित कर दिया। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि, कई इंद्रियों के माध्यम से कितनी इंद्रिय वाले हैं, कहीं उनका जो है वो गतियों के माध्यम से और दूसरे तरीकों से उनका बहुत सारे भेद कर दिए हैं। तथा कर्म परमाणु अनंत प्रकार शक्ति युक्त हैं, उनमें बहुतों की एक जाति करके आठ आठ कर्म बता दिए ना। वो कर्म तो कितने हैं, बहुत होंगे, लेकिन यहाँ आठ में उन्होंने सबको समाहित कर दिया।
148 प्रकृतियां कही गई हैं, जबकि 148 तो बहुत छोटी सी संख्या है। तो उसमें क्या किया, बहुत सारे भावों को मिला करके प्रकृतियों को एक में डाल दिया। तथा त्रिलोक में अनेक रचनाएं हैं, वहां कुछ मुख्य रचनाओं का निरूपण कहते हैं। तथा प्रमाण के अनंत भेद, अब जैसे मध्य लोक में मोटी मोटी बातें बता दी आपको, या ज्योतिष मंडल के जो है कुछ कुछ थोड़ा सा विवरण दे दिया, जबकि बहुत है विस्तार तो। तथा प्रमाण के अनंत भेद हैं, वहां संख्यात आदि 3 भेद व इनके 21 भेद निरूपित किए हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, है ना, बहुत सारी जो करुणानियोग जो हमें आज देखने को मिलता है, वो वास्तव में जो विशाल केवल ज्ञान का ज्ञान है, उसका कुछ भाग को मिला करके कुछ थोड़ा सा मोटा मोटा हमको बताया गया। तथा करुणानि योग में यद्यपि वस्तु के क्षेत्र काल भावादिक अखंडित हैं, तथापि छद्मस्त को हीनादिक ज्ञान होने के अर्थ प्रदेश समय अविभाग प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करके उनका प्रमाण करते हैं, है ना। क्षेत्र काल भाव आदि बताए ना। जबकि कोई भी एक वस्तु है, उसका अपना स्वक्षेत्र होता है, उसके परिणमन का काल उसका स्वकाल होता है, और उसका जो स्वभाव होता है वो उसके भाव होते हैं। तो वो जो जीव है, वो उन सब चीजों से जुड़ा रह करके अखंड रहता है। किसी भी द्रव्य के जो भाव हैं, यानी स्वभाव है, जो उसका परिणमन का काल है, जो उस जिस क्षेत्र में वो रहता है, वो सारे जो है अखंडित हैं। उनको भेद करके नहीं बताया जा सकता, लेकिन अपन समझाने के लिए बताते हैं साहब कि जो जीव है वो बहुसंख्य प्रदेशी है, या जो कालाणु है वो एक प्रदेशी है, जो अपन समझाने के लिए बताते हैं। तो बोल रहे हैं कि हमको ये सारा जो भेद करके इसलिए बताया जाता है कि हम एक अखंड द्रव्य की कल्पना कर नहीं पाते। और जो जो प्रदेश है, जैसे बोलते हैं उसने इतने प्रदेश घेरे, तो वो टोटल जो जगह है उसको हम छोटी छोटी यूनिट में बांट करके ये समझने के लिए कि उसने बहुत स्थान ग्रहण किया, बहुत स्थान उसने घेरा, इसके लिए हम उसमें बताते हैं कितने अर्थ और कितने प्रदेश उसने घेरे। समय जो है वो काल द्रव्य की पर्याय है, तो हम समय को व्यवहार काल में नापते हैं, कितने घंटे कितने मिनट। अविभाग प्रतिच्छेद आदि क्या होते हैं, कि जो हमारी शक्ति होती है ना, वो शक्ति का माप कैसे करें। जैसे साइंस में वो हॉर्स पावर और ये सब जो चलती है ना, तो मेजरमेंट वगैरह, तो यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद आदि होते हैं। यानी शक्ति है, वो शक्ति के जो सबसे छोटा भाग जिसको कि फर्दर उसको विभाजित नहीं कर सकते, वो शक्ति के पुंज को ऐसा कल्पना की गई है कि उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या है, सबसे उससे बड़ी यूनिट क्या है। जबकि वो अविभाज्य होता है, और मतलब उसको बांटा नहीं जा सकता और टुकड़ों में कहा नहीं जा सकता। एक समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है। अविभाग प्रतिच्छेद आदि की कल्पना करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं, तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का व पर्यायों का भेद करके निरूपण करते हैं। कोई एक व्यक्ति है, अपन उसकी पर्सनालिटी डिस्कस करते हैं कि साहब ये बहुत दानी है, अभी हाल में ही इन्होंने इतना इतना दान दिया था, और वो इनके अंदर में साहब और बहुत सारे विद्वता है, बहुत सारी इन्होंने कविताओं की रचना करी, बहुत सारा इन्होंने इस तरह के जो है सृजन किया साहित्य का। और जितने भी गुण हैं हम अलग अलग करके बताते हैं, जिससे उसका व्यक्ति की जो पूरी पर्सनालिटी को एनालिसिस किया जाए। लेकिन उनमें से वो कोई गुण अलग नहीं किए जा सकते, कि विद्वता उसकी अलग निकाल दी, या उसका दानीपना अलग निकाल दिया, या उसमें कोई कमी है तो वो अलग निकाल दी। वो कुल मिलाकर के उसके अंदर में सब भरे हुए हैं। तो लेकिन समझाने के लिए उसकी पर्सनालिटी जब एनालिसिस करते हैं, तो ये एक एक गुण उसका बताया जाता है। तो बोल रहे हैं कि एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का व पर्यायों का भेद करके निरूपण करते हैं। तथा जीव पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि संबंध आदिक द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं। जैसे एक एक जीव है, उसके अंदर में बहुत सारे जो है द्रव्य पदार्थ हैं, लिक्विड भी हैं, उसके अंदर में बहुत सारे सॉलिड पदार्थ हैं, यानी शरीर के अंदर ऊपर तो है ही कि जो कुछ है, और उसमें बहुत सारे जो गैसियस भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाली चीजें भी होती हैं, उनके कारण जो कुछ भी उसमें होता रहता है, उसको अपन जीव का ही कह देते हैं। तो भाई साहब इस जीव का जो है ना, इसका जो है भी वात पित्त कफ जो है जो प्रबल हो गए हैं, या इसमें फला चीज ज्यादा हो गई है, कम हो गई है, तो जीव में नहीं हुए, वो हुए तो उस पौद्गलिक शरीर के अंदर है।
लेकिन चूंकि जीव उसमें रह रहा है इसलिए उसको जीव को ही उसका मालिक बता दिया जाता है। तो ऐसे और गति आदि हो रही है कि उसकी वजह से जो व्यक्ति जो है वो शारीरिक जो शक्ति है, जी जो कार्य संबंधी जो उसकी शक्तियां हैं, क्रियावती शक्ति है, उसके कारण से पुद्गलों का गमन होता है। उसमें जीव स्वयं भी कई बार अनजाने में बेमन से उसके साथ खिंचा चला जाता है। जैसे कि तूफान आया, हाथ आंधी आई तो इतनी ज्यादा आई कि वो शरीर जो है उसको उड़ा के ले गई, तो शरीर के अंदर आत्मा भी था, तो अपन बोले कितने सारे जीव यहाँ से वहां उड़ गए। तो इस तरह के जो भेद करके अपन बात करते हैं, ये सारे करणानी योग का जो व्यवहार वाला जो पोर्शन है उसमें इस तरह से कहा जाता है। इत्यादि व्याख्यान व्यवहार नय की प्रधानता सहित जानना, क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकता। तथा कहीं निश्चय वर्णन भी पाया जाता है। जैसे जीवादिक द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया, वहां भिन्न भिन्न इतने ही द्रव्य हैं, वह यथा संभव जान लेना। है ना, जब हम घुमटसार का कथन करेंगे तो उसमें आपको सब बताया जाएगा कि कितने कितने जो जीवों की संख्या कैसे कैसे प्रमाण में आती है। तथा करणान योग में जो कथन है वे कितने ही तो छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमान गोचर होते हैं, तथा जो ना हो उन्हें आज्ञा प्रमाण द्वारा मानना। बहुत सारी जो बातें इसमें बताएंगे करणान योग में, कुछ तो अपन उसकी कल्पना कर पाते हैं, कुछ कैलकुलेट कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं कर पाते। जैसे अनंत संख्या है तो उसे तो आज्ञा के द्वारा मान लेते हैं कि कोड़ा कोड़ी कितने होते हैं, कुछ के प्रमाण तो विद्वानों ने कर लिए हैं। वो कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, है ना, सागर का अर्थ क्या है तो सागर का वो बता देंगे। या जो अर्धा पल्ली कितना बड़ा होता है, ये सारी जो अर्ध पुद्गल परावर्तन कितना होता है, तो उसमें आप थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हो, और शेष अपन सोच लेते हैं कि भैया है जैन सिद्धांत में दिया है तो होगा। जिस प्रकार जीव पुद्गल के स्थूल बहुत काल स्थायी मनुष्यादि पर्याय व घटादि पर्याय निरूपित की, उनके तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो सकते हैं, हाँ? परंतु प्रति समय सूक्ष्म परिणमन की अपेक्षा ज्ञानादिक के व स्निग्ध रुक्षादिक के अंश निरूपित किए हैं, वे आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जान तथा करुणान योग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिक का विचार करते हैं व वृतादिक पालते हैं, परंतु उनके अंतरंग सम्यक चारित्र शक्ति नहीं है, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अवृति कहा है। हम कौन है? बोले साहब मिथ्या दृष्टि तो ठीक है, आपने हमको अवृति भी कह दिया, तो ये दो दो टाइटल क्यों दे रहे हो? तो क्या बताया हमने? जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिक का विचार करते हैं वह व्रतादिक पालते हैं। जैसे हम भी बहुत सारे करते हैं, 10 लक्षण के टाइम में हम भी कुछ थोड़े बहुत व्रत संयम आदि पालन करते हैं, और किंचित जैसे स्वाध्याय वगैरह में बैठते हैं तो थोड़ा द्रव्य का जीव आदि का सबका विचार भी करते हैं, है ना। परंतु उनके अंतरंग में सम्यक चारित्र की शक्ति नहीं है। सम्यक्ति नहीं है तो सम्यक चारित्र कहाँ से होगा? इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि। और चूंकि वास्तविक व्रत नहीं है, विधि पूर्वक मतलब जिस भाव से वो व्रत किए जाते हैं उस भाव की कमी होने से वो अवृति ही कहलाते हैं। तो सम्यक दृष्टि के जो व्रत होते हैं उसमें सबसे पहले मूल में तो यही होता है कि ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं ये मेरी क्रियाएं नहीं है। व्रत है सो आंतरिक भाव है, सब वस्तुओं से उदासीन होकर के जो स्व में अपना मन लगाता हूँ तो वास्तव में वही व्रत है। लेकिन हम क्या लंघन को, भूखे रहने को, या कुछ वस्तुओं का ऐसा ऊपर ऊपर से त्याग कर देने को ही नियम संयम मानते हैं। तो तत्वार सूत्र में दिया है ना कि अज्ञानी के या मिथ्या दृष्टि के समस्त व्रत बाल व्रत और समस्त तप बाल तप कहलाते हैं। तो यहाँ वो यही बोल रहे हैं कि करणान योग में जब व्यवहार की बात करते हैं तो उनको अपन ऐसा बोल देते हैं मिथ्या दृष्टि अवृत्ति होते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादि के व व्रतादि के विचार रहित हैं, अन्य कार्यों में प्रवर्तते हैं,
व निद्रा आदि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, परंतु उनके सम्यक्त सम्यक्त आदि शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्ति व वृत्ति कहते हैं। ये खाली आपको बता रहे हैं कि कभी जो मूल भाव है, मुख्य भाव है, उसकी आड़ में बहुत सारी बातें कही जाती, उनको मुख्य बना करके ऐसा कह दिया जाता। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कषाई कहते हैं। जैसे आगे आएगा देखो। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और उनके अंतरंग में कषाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कषाई कहते हैं। जैसे व्यंतराधिक देव कषायों से नगर नाशादी कार्य करते हैं। कितनी ताकत होती है उनके अंदर के गांव उजाड़ दें, ऐसा व्यंतरों में शक्ति है। उनको थोड़ी कषाय, हाँ, व्यंतराधिक देव कषायों से नगर नाशादी कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषाय शक्ति से पीतलेशा कही है। उनकी जो अंदर की कषाय है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे अपन कई बार कोई व्यक्ति बहुत जोर जोर से चिल्लाता हुआ नजर आता है ना, और वो वास्तव में आपका कुछ भी अहित करता नहीं है, तो अपन कहते हैं ये तो भड़बड़िया है साहब, खाली बोल दिया उसने एक समय में जो आया। इसको क्रोधी मत मानना, इसके मन में कुछ रहता नहीं है, ये किसी का बुरा करता भी नहीं। तो इन्होंने दो कैटेगरी करी। कौन सी कैटेगरी? एक तो जीवों के कषायों की प्रवृत्ति, मतलब बाहर से दिखाई देगा कि बहुत कषाई है, लेकिन अंतरंग में कषाय शक्ति मंद है, कम है, उसको मंद कषाई कहते हैं। तो अगले पल मान लो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बहुत क्रोध करता हुआ नजर आता है, लेकिन थोड़े दिन में लोग समझ जाते हैं कि ये ऊपर ऊपर से बड़बड़ करता है, लेकिन अंदर में इसके भाव इतने बुरे हैं नहीं, किसी का बुरा आज तक किया नहीं, और थोड़ी देर में शांत हो जाता है। इसके विपरीत कोई दूसरा व्यक्ति है जो बाहर से तो बहुत क्रोध आदि नहीं करता, लेकिन अंदर में ही प्लान करता रहता है कि इसने उस दिन मेरा अपमान किया था, मेरी बात काटी थी, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कौन ज्यादा घातक हुआ? तो इसमें ही लिखा है, किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है, दिख बाहर कम रही है, और उनके अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है, सो उसे तीव्र कषाई कहते हैं। तो व्यंतराधिक में जो है क्या है, व्यंतराधिक देव कषायों से नगर नाशादी कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषाय शक्ति से पीत लेश्या कही है। लेश्या है ना, कषायों से अनुरंजित योगों को अपन जो लेश्या कहते हैं। तो कषाय जो है अगर अंदर में कम है, तो उनके योग उसी प्रकार चलते हैं और इसी के अनुसार उनको कर्म बंद होता है। एक इंद्रियाधिक जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते। तो अपन सोचेंगे ये बेचारे एक इंद्रिय जीव है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, आदि जो जीव है, वो सब तो बेचारे चलने फिरने को ही मोहताज हैं। हलन भी नहीं होता, शब्द आदि तो है ही नहीं, तो वो उनकी कषाय कैसी होंगी? सुप्त दशा में पड़े रहते। तो क्या बोल रहे हैं, एक इंद्रिय आदि जीव कषाय कार्य करते हुए दिखाई नहीं देते, तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से कृष्णादि लेश्या कही। सोचिए, कृष्ण लेश्या, कृष्ण का नील, कापोत आदि ये लेशाएं होती हैं। मुख्य तौर से कृष्ण लेशा सबसे जो निकृष्ट है। तथा सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्तते हैं, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहा है। हाँ देखो, सर्वार्थ सिद्धि के जो देव है उनके लिए एक अलग फार्मूला बनाया। क्या फार्मूला बनाया? कषाय रूप थोड़े प्रवर्तते हैं, लेकिन अपन तो अंदर की बात करें ना कि अंदर में क्या है, तो बोल रहे हैं अंदर में बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहा है। मतलब उनकी कषाय शक्ति कौन सी प्रकार की है कि वो किसी और को का नुकसान नहीं करते, लेकिन वो देव गति में है, इसलिए सहज में ही उनके जो असंयम जो है वो बना रहता है। उनके भाव इस तरह के होते हैं कि वो कर ही नहीं सकते इससे असंयम है। और पंचम गुण स्थानीय व्यापार अब्रह्मादि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्तते हैं, उनके मंद कषाय शक्ति से देश संयम कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। बोले क्या बात कर दी आपने, सर्वार सिद्धि के जीवों को तो असंयमी बता दिया और कषाय शक्ति उनकी ज्यादा बता दी।
जो कि एक भवावतारी है, अगले भव से मोक्ष जाने वाले, और दूसरे जो पंचम गुण स्थानी हैं। सम्यक दृष्टि तो हो गए चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में जिन्होंने कुछ प्रतिमाएं धारण कर ली, व्रत प्रतिमाएं आदि धारण कर ली, तो बोलते हैं, और बाहर में वो सारे कार्य कर रहे हैं, संसार के गृहस्थ में रह रहे हैं ना अभी, तो सब कुछ कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, धन भी उपार्जन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके, अच्छा अभी जिसने जो है सातवीं प्रतिमा नहीं ली हुई है, उनकी स्त्रियां भी हैं, वो सब स्त्रियां भी रखते हैं, तो अब्रह्म अब्रह्म भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उनके अंदर में जो देश संयम है, जो व्रत व्रत आदि प्रतिमा उन्होंने का पालन कर रहे हैं, उनके कारण से, और समय दर्शन के कारण से उनकी जो कषाय शक्ति है वो मंद है। ये व्यापार आदि करते हुए भी दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी आंतरिक जो भाव है वो ऐसे हैं। ये विचित्र दशाएं हैं जो केवल ज्ञान गम्य है। इसी प्रकार अन्यत्र जान, इसलिए किसी के बाहर से, उसके व्यवहार से हम आकलन नहीं कर सकते कि वो कषाय शक्ति उसकी कम है, ज्यादा है, वास्तव में वो कषाई है या नहीं। अपनी परीक्षा करके देखें अपन, दूसरों की क्या करें, कि मैं कैसा हूँ, मंद कषाई हूँ, तीव्र कषाई हूँ, कभी मंद कषाई होता हूँ, कभी तीव्र कषाई होता हूँ, कभी दोनों होता हूँ। ये सब हमारी विचित्रताएं हैं। तो जिस तरह से हम एनालिसिस करते हैं दूसरों के बारे में, ऐसा एनालिसिस अगर मैं अपने बारे में करना शुरू कर दूं, तो बहुत सारे संकट दूर हो जाए, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अपने ही ऊपर किए जाने वाले प्रयोगों के कारण दूसरों में दोष निकालने का समय मिलेगा ही। तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दे, तथापि कर्म आकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। हाँ? वो मन से भी कम सोच रहा है, वचन भी कम निकल रहे हैं, और काय से भी ज्यादा हलन चलन नहीं करता, तब भी कर्म आकर्षण शक्ति की अपेक्षा बहुत योग कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि अंदर में वो भले ही हिलडुल ज्यादा बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में उसकी कषायों की वृत्ति बहुत चल रही है, जिससे कर्मों का आश्रम बहुत हो रहा है। किसी के चेष्टा बहुत दिखाई दे, कोई बड़ा चंचल है साहब, इधर से उधर भागता रहता है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। हाँ? उसमें अंदर में कषाय शक्ति की बात कर रहे हैं, वो कम होने से उसका योग, उस तरह का मन योग, वचन योग का योग, वो उस जाति का ही बनता है जिससे कर्मों का वैसा बंध नहीं होता। जैसे केवली गमनादि क्रिया रहित हुए, वहां भी उनके योग बहुत कहा है। एक उदाहरण क्या दिया कि उनको जो योग, उनके शांत हो जाना चाहिए केवल ज्ञानी के, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भले ही उनके गमन आदि रुक जाते हैं केवल ज्ञान के बाद में, वैसे इधर निरर्थक नहीं जाते, खाली वो समुचरण तक जाते हैं जब दूसरा निर्माण होता है तो, और वो भी उनका ऑटोमेटिक चलता है, जो पैर वैर भी नहीं पड़ते उनके, केवली गमनादि क्रिया रहित हुए, वहां भी उनके योग बहुत कहा है। क्योंकि अब जो उनका जो गुणस्थान है, वो कौन सा गुणस्थान कहलाता है? सयोगी। है सयोगी केवली, या सयोगी अरहंत। अभी योग है ना उनका बाकी, उसके बाद में जब अयोगी हो जाएंगे तो अयोगी कहेंगे 14वें गुण स्थान में, फिर योगातीत हो जाएंगे तो फिर मोक्ष पधार जाएंगे। द्वि इंद्रियादिक जीव गमनादि करते हैं, तथापि उनके योग अल्प कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तो ये कषाय शक्ति कितनी है, बाहर की प्रवृत्ति कितनी है, उसके हिसाब से केवल ज्ञानी ने उनकी दशाओं का वर्णन किया है। करणान योग में कहा, ये कहने का अर्थ क्या है उनका, कि हम जो अज्ञानी जीव हैं, किसी की बाह्य प्रवृत्ति के आधार पर ये निर्णय नहीं कर सकते, निर्णय करना भी नहीं चाहिए कि वो जीव कितनी कषाय शक्ति का धारी है। ये केवल ज्ञान गम्य विषय है। तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती, तथापि
सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका वहां अस्तित्व कहा है। जैसे मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है। देखो बहुत बढ़िया, आप जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो उसमें ये गुणस्थानों की बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी कि आपको बहुत ताज्जुब हो। मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ है ही नहीं, तथापि नौवें गुणस्थान पर्यंत मैथुन संज्ञा कही है। नौवें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही गई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उनके अंदर में वैसी शक्ति पाई जाती, वो कर्म अभी विद्यमान है, सत्ता में वो कर्म मौजूद है। इस अपेक्षा से उनकी प्रवृत्ति कुछ भी नहीं है, वो वास्तव में ब्रह्मचर्य के धारी हैं। लेकिन जब तक वो अब्रह्म नाम का उनका जो दोष है, सत्ता में जो कर्म बना हुआ है, जब तक वो है तब तक उनको मैथुन संज्ञा धारी कहा गया है। अहिमिंद्रों का दुख कारण अहिमिंद्रों के दुख का कारण व्यक्त नहीं है, तथापि कदाचित असहता का उदय कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अहिमिंद्र होते हैं जिनको सरवार सिद्धि आदि के जो देव हैं वो सब अहिमिंद्र कहलाते हैं। अहिम इंद्र मतलब प्रत्येक ही अपने को इंद्र मान सकता है, क्योंकि उनका कोई स्वामी वहां होता नहीं। सभी इंडिपेंडेंट होते हैं। सभी धर्म चर्चाएं करते हैं, 33 सागर तक धर्म चर्चाएं करते हैं। तो फिर उनको क्या किस बात का कष्ट है? देव है तो उनको भोजन भी करना नहीं है। सब जो है अमृत आदि जो है अंदर से आ जाता है। 33 सागर है तो 33,000 साल के बाद एक बार भूख की थोड़ी सी किंचित वो आती है और अमृत झर जाता है। तो बोल रहे हैं कि हेमेंद्रों को वैसे कोई कारण दुख का है ही नहीं, लेकिन उनको कदाचित असाता का उदय कहा है। वो असाता क्या है? कि उनके अंदर में कभी ऐसा चिंतन आ जाता है कि भैया कब जो है मैं मनुष्य भाव धारण करूंगा और कब मोक्ष जाऊं। ऐसा थोड़ा सा भी अगर वो शल्य आ जाती है, ऐसा भाव आ जाता है, तो उसी को उस अपेक्षा से असाता कहा। जैसे हमारी असाता तो बहुत भारी होती है, लेकिन हम किसी को थोड़ा बहुत जो है जो सो रहा था, अब सोते में से उसको उठा दिया, नींद भी पूरी हो गई, तब भी अपन कहते हैं सॉरी साहब मैंने आपको जगा दिया। तो वो भी कहता नहीं नहीं साहब कोई बात नहीं। थोड़ा तो मन में खिन्नता आती है। तो वो ऐसी थोड़ी सी खिन्नता जो है उसको उन्होंने हेमेंद्रों की असाता का उदय बताया। तथा कर्णानुयोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादिक धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों के उपशमादिक की अपेक्षा सहित सूक्ष्म शक्ति जैसी पाई जाती है वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है। वह सम्यक दर्शनादि के विषयभूत जीवादिकों का भी निरूपण सूक्ष्म भेदादि सहित करता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? कर्णान योग की। कि कर्णान योग में क्या क्या बारीकियां बताई जाती। अपन बोलेंगे साहब हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कर्णान योग के विषय में क्या क्या बहुत बारीकियां हैं। जब यही समझ में आ रहा है तो कर्णान योग एज ए होल तो हम क्या समझेंगे? इसलिए यहाँ उसका इंट्रोडक्शन जैसा दिया गया है कि कर्णान योग में जो जो बातें आती हैं वो केवल ज्ञान गम्य ज्यादातर हैं, लेकिन शब्दों के माध्यम से जो हमें बताई गई हैं उससे हमें जानकारी होती। हमें अनुभव में नहीं आ सकता, लेकिन हम जान सकते हैं, और आज्ञा से हमें जानना भी चाहिए। देखो एक हर व्यक्ति को, हर जीव को यथा योग्य समय में अलग अलग पुरुषार्थ करने का काम बताया। अलग अलग पुरुषार्थ कैसे होगा? अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग पुरुषार्थ होगा। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ का अर्थ कोई शारीरिक जो है कोई बल प्रयोग करना नहीं, गैती फावड़े चलाना नहीं। जिनेन्द्र देव ने जो कुछ कहा है उसमें श्रद्धावंत हो जाना, वैसी ही श्रद्धा आ जाए, वही मेरा पुरुषार्थ। इस समय का, इस भूमिका में मेरा पुरुषार्थ क्या है? उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया है। देवशास्त्र गुरु की पूजन में है ना कि जो जिनेन्द्र देव ने बताया उस पर तो मैं श्रद्धा ला नहीं पाया, अर्थात मेरा पुरुषार्थ असफल हो गया, फेल हो गया। अगर मैं उसमें कामयाब हो जाता जो जिनेन्द्र देव ने कहा है उनको अक्षरशः वैसे ही मेरा मन स्वीकार कर लेता, तो वो मेरा सही दिशा का पुरुषार्थ होता। तो यहाँ कर्णानि योग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादिक धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों के उपशमादि की अपेक्षा सहित सूक्ष्म शक्ति जैसे पाई जाती है वैसे गुणस्थान आदि में निरूपण करता है।
वह सम्यक दर्शनादि के विषयभूत जीवादिकों का भी निरूपण सूक्ष्म भेदादि सहित करता है। देखो अपन को ये जो बताते हैं ना कि सब सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, अब सम्यक दर्शन की परिभाषा आप कैसे बताओगे? शॉर्ट में आप बोल दोगे कि साहब जो वेद विज्ञान हो जाना या वस्तु का सच्चा श्रद्धान हो जाना, ये सम्यक दर्शन। तो हमारे समझ में नहीं आएगी। तो फिर हम अगर करणानी योग के हिसाब से देखें, जैसे घुम्मट सार में है ना ये जीव जीव कांड और कर्म कांड, तो उसकी अपेक्षा से हमको समझा के बताओ। जैसे हमसे कहें साहब वो क्षमा धर्म क्या होता है, कोई व्यक्ति क्षमावंत है तो उसका कैसे पता लगाएं, क्या कहें, क्षमा क्षमा का अर्थ क्या हुआ, तो उसको कैसे समझाएंगे? क्षमा का अर्थ है क्रोध आदि नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे क्रोध करते हैं तो वो नहीं करना, और अंदर से भावों में इस तरह की वो समता भाव आ जाना। तो हम उन विपरीत गुणों की चर्चा करते हैं जिसके अभाव में वो घटित होता है। तो सम्यक दर्शन हम बताने के लिए क्या करते हैं, जैसा उसके जो है निकंक्षति निशंका आदि जो है वो दुर्गुण नहीं होते, वो उसके अंदर गुण होते हैं। और दूसरा आ, वेद विज्ञान आदि होता है, जो होता है और जो नहीं होता, उनको दोनों को समझा करके सम्यक दर्शन की परिभाषा समझाते हैं। इसी तरह सम्यक ज्ञान की, इस तरह सम्यक चारित्र की। तो बोल रहे हैं कि ये किस लिए बताया, क्योंकि हम समझते नहीं है इसलिए हमको इस तरह से समझाया गया है। तथा करुणानुयोग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रादिक, हाँ ये हो गया। नीचे देखो, यहाँ कोई करणान योग के अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं सकता। ऐसे मुझे कोई ने कहा भाई साहब अब आप बैठ जाओ और करण लब्धि में को के अनुसार आप अपना भाव बनाओ। तो मैं कहूंगा भाई बताओ जरा किताब में कहाँ लिखा है मैं ऐसे भाव बनाता हूँ, करणान योग में क्या लिखा है, तो क्या बनाओ? शास्त्रों में तो यही लिखा है कि जब करण लब्धि आती है तो करण लब्धि के समय जीव के भाव ऐसे होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं। उसमें अधः प्रवृत्ति करण में ये होता है, अपूर्व करण में ये होता है, अनिवृत्ति करण में ये होता है। उसके भाव और निर्मल होते जाते हैं, अपन इतने ही तो कह सकते हैं। लेकिन वो होते कैसे हैं ये कौन बताए? कि बस आपने जो मिश्री खाई और ये शक्कर खाया, ये दोनों में क्या फर्क लगा? तो मैं शब्दों में ही तो बताऊंगा उनको। अनुभव तो मैं अनुभव तो हर व्यक्ति का अपना होता है। मैं कहूँ भाई साहब ये शक्कर तो मीठी है ही, मिश्री और भी मीठी है। फिर मुझे और इतनी अच्छी चीज ला के दे दी, तो उन्होंने बोला अमृत भी ला दिया। अब बोलो, बोले ये उससे भी मीठा है। तो आप तो कंपेयर कर रहे हो, लेकिन वो मीठापन एक जैसा है क्या? उस मीठेपन के स्वाद में भी बहुत सारी विविधताएं हैं। लेकिन मैं शब्द मेरे पास मर्यादित हैं, नियमित हैं, उतने में मैं क्या बताऊं? जैसा आपको देखकर कैसा लगा? साहब बड़ी खुशी हुई, उसको देख के साहब उससे देख के बड़ी खुशी हुई, या इससे ज्यादा खुशी हुई। लेकिन वो खुशी का प्रकार अलग अलग होता है ना, हम नहीं बता पाते। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि करुणानि योग में अगर कोई मुझसे कहे कि अब आप नवे गुण स्थान के भाव करिए या चतुर्थ गुण स्थान के करिए तुम्हें दर्शन हो जाएगा, तो मुझे वो भाव कैसे समझ में आएंगे कि क्या भाव कर? इसलिए केवल ज्ञानी ने जाना है, उसके जो लक्षण कुछ कुछ बताए जाते हैं। कहते हैं ना आत्मा तो अनुभव का विषय है। अनुभव कैसा हो, सब अपने अपने अनुभव से उस आत्म तत्व का चिंतन कर सकते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ करणान्य कोई करणान योग के अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं सकता। करणान योग में तो यथार्थ पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है, आचरण कराने की मुख्यता नहीं। करणान योग से बता दिया आत्मा कैसा होता है, तो आत्मा को आप ढूंढते रहो कि साहब वो किसी से कटता नहीं है, किसी से मरता नहीं है, वो इस तरह का रहता है, और उसमें इस तरह के गुण होते हैं, ज्ञान आदि प्रसिद्ध गुण होते हैं। तो वो गुण रहते हैं, उनको उनसे आप आचरण कैसे करोगे? वो खाली बतलाए हैं कि उसके अंदर में क्या क्या मुख्यता है। इसलिए यह तो, हाँ इसमें लिखा है बतलाने का मुख्य प्रयोजन है, आचरण कराने की मुख्यता नहीं है। इसलिए यह तो चरणानुयोगादि के अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होना है वह स्वयं ही होता है। जैसे आप कर्मों के उपशमादि करना चाहें तो कैसे होंगे? आप तो तत्वाधिक का निश्चय करने का उद्यम करें, उससे स्वयमेव ही उपशमादि सम्यक्त होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना,
आपसे कहा भाई साहब ये जो आपको थोड़े से विटामिन खाना चाहिए, थोड़े मिनरल्स खाना चाहिए और थोड़े से प्रोटीन्स लेना चाहिए, तो बस स्वस्थ रहेंगे आप। तो अपन ने कहा कि साहब वो कैसे खाऊं मैं, कहाँ मिलेंगे वो? तो उन्होंने एक भोजन दिया, उसमें बहुत सारे ऐसे भोजन थे जिनमें ये सब वस्तुएं होती हैं। अब मुझे क्या करना है, उनमें से कैसे विटामिन निकालूं, कैसे मिनरल्स निकालूं? अब मैं ये हाथ में जो भोजन रखा है सोच सोच के परेशान हूं कि इनमें से कैसे निकालूं, कैसे निकलेगा। तो किसी ने कहा आप तो खाली इनको उदरस्त कर लो, इसको ग्रहण करो, बाकी शरीर अपने आप डिसाइड करेगा, अपने आप प्रोसेस करेगा किसमें से मिनरल निकालना है, किसमें से क्या निकालना है। उसी प्रकार उन्होंने बोला, इसलिए यह तो चरणानु योगादि के अनुसार प्रवर्तन करे, है ना। उसमें जो बताया गया है ये मान करके बताया गया है। जब आपको जो उपवास आदि की बात करते हैं, प्रस्तोपवास की बात करते हैं, या और तरह की जो वृत्तियां हैं उनको पालन करने के जो नियम आदि हैं, संयम आदि हैं, वो बताते हैं। तो ये माना जाता है कि जब आप उनको पाल रहे होंगे तो सच्चे मन से पाल रहे हों, और सच्चे मन से पालने से वो जो आपके आचरण है वो उन प्रवृत्तियों के अनुरूप हो जाते हैं। तो वो अपने आप होते हैं, वो कर्मों का उपशम आदि होता है। कर्म कहाँ से पकड़ के लाओगे कि साहब अब मैं लाऊं अपना ज्ञानावरणी कर्म को उठा करके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, कैसे करोगे? तो जो केवल ज्ञान गम्य है उनको अप्रिशिएट करना के भाव आना चाहिए। आप कर्मों के उपशमादि करना चाहें तो कैसे होंगे? आप तो तत्वादि का निश्चय करने का उद्यम करें, उससे स्वयं ही उपशमादि सम्यक्त होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अब देखो कि आपको खाली ये जो कभी शास्त्र पढ़ते पढ़ते जो है ना एकांत में, और उन्हीं भावों में जैसा उन्होंने बताया है हमारे भाव होने लगते हैं एकांत में बैठकर। कई बार तो पढ़ते पढ़ते बहुतों को वैराग्य हो जाता है, कई बार लोग आनंद अश्रु अश्रु से भर जाते हैं, हम तो भक्ति में ही भर जाते हैं। और तो जो वास्तव में जो प्रणानी योग के ग्रंथ पढ़ते पढ़ते जैसे सिद्धों के बारे में पढ़ रहे हो, उनकी दशाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे जीव भाव में हो जाते हैं। एक अंतर मुहूर्त में 11वें गुण स्थान से गिरकर क्रमशः मिथ्या दृष्टि होता है और चढ़कर फिर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। सो ऐसे सम्यक आदि के सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर नहीं होते। इसलिए करणान योग के अनुसार जैसे का तैसा जान तो ले, परंतु प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसे भला हो वैसी करे। है ना, अपन ने बोल दिया कि साहब जो अभी ये मुनिराज हैं, ये इनका इतना उच्च कोटि का चिंतन चल रहा है कि 11वें गुण स्थान तक पहुंच गए, और 11वें गुण स्थान तक पहुंच करके सहज ही उस 11वें गुण स्थान में अंतर्मुख से ज्यादा कोई टिकता नहीं। और वहां से अगर कोई गिरा तो नीचे नीचे आते आते मिथ्या दृष्टि तक भी हो सकता है, और फिर से चपक श्रेणी आदि चढ़ करके केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी भावों का जो उतार चढ़ाव है वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उनको बुद्धि में समझ नहीं सकते कि वो भाव कैसे रहे होंगे, क्या हुआ होगा। हम खाली जानते हैं ऐसा होता है। सो ऐसे सम्यक्तादि के सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर नहीं होते। इसलिए करणान योग के अनुसार जैसा का तैसा जान तो ले, परंतु प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसे भला हो वैसी करे। प्रवृत्ति में तो हमको जो सब कुछ बता दिया, आसपास का बैकग्राउंड बता दिया, चिंतन बता दिया, अपने हिसाब से आप चिंतन करेंगे और अगर वैसे ही भाव बनने होंगे तो बन जाते हैं। तथा करणान योग में भी कहीं उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना। हम्म? उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, जैसे हिंसादिक के उपायों को कुमति ज्ञान कहा है, अन्य मतादिक के शास्त्राभ्यास को कुश्रुत ज्ञान कहा है, बुरा दिखे भला ना दिखे उसे विभंग ज्ञान कहा है। सो इनको छोड़ने के अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है। तारतम्य से मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान कुज्ञान हैं। और सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान हैं, इस प्रकार अन्यत्र जानना।
वो क्या बोल रहे हैं, करणान योग में उपदेश देने के लिए किसी बात को मुख्यता से कहा जाता है, उसे वैसा ही मत मानना। क्यों मत मानना? बोल रहे हैं जैसे हिंसादिक के उपाय को कुमति ज्ञान कहा, हमको समझा दिया है, छोटे बच्चों को भी अपन समझाते हैं कि भाई साहब अगर आपके मन में किसी को मारने के भाव आते हैं तो ये सब हिंसा है, या किसी को मारना तो हिंसा है ही। तो हम क्या सोचते हैं कि जब तक हमारे ऐसे भाव नहीं आएंगे तब तक हम हिंसा आदि से रहित हैं। जब तक हमारा शास्त्र आदि पढ़ रहे हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, तो तब तक हम जो है वास्तव में ज्ञानी हैं या सतमार्ग पर चलने वाले हैं। हमारा ज्ञान सबका सद्ज्ञान है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि जब तक हमारी श्रद्धा खोटी है, समय समय पर आने वाले ये उतार चढ़ाव हमको सम्यक दृष्टि के उपाधि नहीं दिलवा सकते। भले अच्छी भी बात कर रहे हो, हिंसा छोड़ने की बात भी कर रहे हो, तब भी हमारा ज्ञान में बहुत सारे मिक्सचर हैं। तो वो मिक्सचर होने के कारण से हमारा सारा ज्ञान जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता तब तक वो कुज्ञान ही है। हमारा मति ज्ञान वास्तव में कुमति ज्ञान है। हम मति ज्ञान श्रुत ज्ञान बोलते हैं ना, तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान किसका है? सम्यक दृष्टि का है। उसमें सु लगाने की जरूरत नहीं है, सुमति श्रुत नहीं लगाने की जरूरत है। मति श्रुत का अर्थ ही ये है कि वो सम्यक दृष्टियों का है, और हमारे आगे वो नहीं लगाते तो समझो कि वैसे ही हमको लज्जित ना हो जाए इसलिए हमारे आगे कु लगाते नहीं। लेकिन है सब कुमति कुश्रुत आदि ही, जब तक सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी नहीं हो जाते। तो तारतम्य से मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान कुज्ञान है, सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा कहीं स्थूल कथन किया हो तो उसे तारतम्य रूप नहीं जानना। जिस प्रकार व्यास से 3 गुनी परिधि कही जाती है, परंतु सूक्ष्मता से कुछ अधिक 3 गुनी होती है, इसी प्रकार अन्यत्र जान। है ना, शास्त्रों में बहुत सारी चीजें आपको जो है मोटी मोटी बताई जाती, जैसे प्रकृति में बताई ना, 8 कर्मों की प्रकृतियां 147 है, और ये 8 कर्म है। तो ये भी उन्होंने शुरू में बता दिया ना, कि तो हमने बहुत सारी चीजों को मिला करके मोटे मोटे कम से कम भेद हो इसलिए उनको 148 में विभाजित कर दिया। इसी तरह से शास्त्रों के बहुत सारे कथन होते हैं जो स्थूल कथन अलग होते हैं, सूक्ष्म कथन या विशेष कथन अलग होते हैं। मोटे मोटे तौर पे जैसे बोल दिया था कि भाई साहब आप मंदिर आओ, तो मंदिर आने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, और आप वो एक दिन मोक्ष चले जाएंगे। तो ये बहुत स्थूल कथन है। बारीकी से देखें तो मंदिर आने से खाली सो मोक्ष नहीं चले जाते, हमारा माली भी मंदिर आता है, झाड़ू लगाने वाले भी मंदिर आते हैं, तो वो उनका क्या होगा? तो वो स्थूल कथन है। तथा कहीं मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान हो उसे सर्व प्रकार नहीं जानना। जैसे मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुणस्थान वालों को पाप जीव कहा है। मिथ्या दृष्टि पाप जीव कहे हैं, सासाधन यानी दूसरे गुणस्थान वाले को भी पाप जीव कहा। हम्म? असंयत असंयतादि गुणस्थान वालों को पुण्य जीव कहा, चौथे गुणस्थान ऑनवर्ड वालों को पुण्य जीव कहा। सो मुख्य पने से ऐसा कहा है। तारतम्य से दोनों के पाप पुण्य यथा संभव पाए जाते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ये किस अपेक्षा से ये बात कही है? कि मुख्यतः से जितने मिथ्या दृष्टि हैं, चाहे पहले गुणस्थान वाले या दूसरे गुणस्थान वाले हो, उनके जो भी भाव होंगे वो उनमें पाप पाप क्रियाएं या पापादि जो है वो बैकग्राउंड रहेगा, क्योंकि भेद विज्ञान नहीं हुआ। भेद विज्ञान नहीं हुआ तो शरीर आदि परद्रव्यों को अपना मानता है, और जहाँ परद्रव्यों को अपना माना तो ये पाप का ही कारण है। तो इस तरह से वह पाप का संयोग आता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, भले ही उनके अपने पाप की अपनी भी उनकी श्रृंखलाएं चल रही हैं, जैसे वो युद्ध आदि करते हैं, अभी उनको जो व्रत नियम नहीं लिए हैं तो वो युद्ध वगैरह भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनके कर्म बंद नहीं होते? क्या होते हैं? लेकिन क्या है कि उनको चूंकि अनंतानुबंधी आदि का बंध नहीं होता, इस अपेक्षा से उनको पुण्य जीव कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, ये जो बहुत बारीकी है ना, इसको अच्छे से समझना।
उससे हमको शंकाएं नहीं आएंगे, साहब कभी तो आपने ऐसा कहा, कभी वैसा कहा। ऐसे ही और भी नाना प्रकार पाए जाते हैं, उन्हें यथासंभव जानना। इस प्रकार करणान योग में व्याख्यान का विधान बतलाया, यानी किस तरह से करणान योग का किस तरह से व्याख्यान किया जाता है, ये बारीकी समझने से जब कभी इस तरह के प्रसंग आए तो हम भ्रमित नहीं होंगे। जैसे आप किसी अपेक्षा से ऐसा कहा हो, है? तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। कर्णान योग के बारे में हमको, ये चरणान योग के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, ये मैंने स्पेशली आपको कर्णान योग का दोबारा बताया था। ये हमने सब पढ़ चुके हैं। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो बताना। हाँ। हाँ, ये कर्णान योग का मैंने विशेष आपको दोबारा से रिपीट किया था। इसमें चरणान योग अपन पढ़ चुके हैं, और इसमें ये बताया था कि स्तुति आदि करने का ये सब जो भाव अपन पढ़ चुके हैं। तो अभी अपन जो है द्रव्यान योग का व्याख्यान करेंगे कल से। किसी को अभी प्रथमान योग, कर्णान योग या शरणान योग के बारे में कोई शंका हो तो अपन बात कर सकते हैं। क्या शैलन जी, ठीक है? कोई शंका तो नहीं आई? नहीं, कोई संख्या नहीं है सर। हाँ। तो मैं आपको हम्म इसमें जो है एक अभी विकल्प से ये चरणान योग का, चरणान योग का व्याख्यान अपना हो गया कि नहीं हुआ? मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ नहीं ना? हुआ है सर। हाँ, नहीं हुआ नहीं है। हुआ, नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि ये चरणान योग का हमने पहले एक इंट्रोडक्शन में जरूर पढ़ा था। तो अपन चरणान योग के बारे में कल पढ़ते हैं और फिर से, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कार्यकारी है। जनरली हम जो है चरणानी योग में किस तरह से उसमें उलझ जाते हैं, कैसे हमारी मान्यताओं में गलती आती है, उसका वहाँ विस्तार से वर्णन किया है। अगर हमने पढ़ भी लिया होगा तब भी वो दोबारा भी पढ़ा जा सकता है। हाँ, दोबारा भी पढ़ा जाएगा, काफी बड़ा है और अच्छा है। तो अभी ये कर्णान योग के बारे में मैंने आपको बताया, वर्तमान योग का तो बता ही दिया। वर्तमान योग की जो कथाएं हैं वो हमें कब कब कार्यकारी होती हैं, यहाँ तक कि जब हम कोई संकट में होते हैं तब हमें वो कहानी याद आती है कि फला व्यक्ति ने, या सीता जी को ऐसा संकट आया था, उन्होंने क्या किया था। या जो श्री कृष्ण की जो पटरानी थी रुक्मणी, जब उनका बेटे से बिछो हुआ था तब भी वो कैसे दुखी नहीं हुई थी, और किस तरह उन्होंने भैयावृत्ति करी। उनका पुत्र क्षुल्लक बन करके आया और उसने पूरा महल का सब जितना भोजन था सब कर लिया अपनी रिद्धि से, विद्या के बल से। और फिर जब सब खत्म हो गया तो उसने वमन कर दिया, और वमन करके रुक्मणी की परीक्षा की कि वो कितनी ज्यादा उसमें आ, धर्म के मार्ग में प्रतिष्ठित हैं, कि उनको उसकी कोई ग्लानि आदि भी नहीं आई। तब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। तो इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो प्रथमानी योग की कहानियों के माध्यम से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। अपने आप को कैसे समता में बनाए रखना, कब कैसी कैसी विषम घटनाएं घटित हो जाती हैं, लेकिन हम उनको भले प्रकार से सोचें तो उसमें हमारे फायदे ही हैं। तो ये अपन कल बात कर रहे थे, प्रतिमान योग का आपने अच्छे से पढ़ा, कर्णान योग का पढ़ा। अभी चरणान योग का अपन एक और जरा विस्तार से पढ़ेंगे, और उसमें जो भी शंकाएं हों, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिकल चीजें हैं,
हमारे जीवन में बहुत पड़ती हैं, उनमें कैसे बताया गया है, कभी कुछ बताया कभी कुछ बताया, तो उसके पीछे भाव क्या है ये अपन कल बात करेंगे। तो आज अपन यही समाप्त करते हैं, इससे कल से उसको शुरू करेंगे। हाँ, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको पर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जमुदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।